So good morning everyone. We are going to continue with the similarity जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वीडियो सीरीज का, जिसका हमने फर्स्ट 2 सम्स देखे थे प्रैक्टिस सेट 1.1 के। अभी हम लोग थर्ड सम करने जा रहे हैं। तो थर्ड सम जरा बुक्स बच्चे लोग बुक निकालो और उसमें से थर्ड सम मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। थर्ड सम में देखो क्या दिया है, अपने टेक्स्ट बुक्स निकालो। उसमें दिया है एक ट्राइंगल दिया है हमारे पास, ओके, एक ट्राइंगल दिया है, तो उसमें देखो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है जिसकी वैल्यूज उन्होंने दी है, दैट इज पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, राइट। क्यू से एक उन्होंने लाइन पी से टच किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रॉ कर दिया। सो इनकी वैल्यूज उन्होंने दी है, दैट इज उन्होंने क्या दिया है, आर क्यू दिया है। आर क्यू इज नथिंग बट कितना दिया उन्होंने, 6 दिया है। PS कितना दिया है उन्होंने, 6 दिया है। एंड जो PR वैल्यू है, PR मतलब ये बड़ा वाला वैल्यू, PR क्या दिया है, PR ये वाला वैल्यू T है। PR जो उन्होंने दिया है दैट इज इक्वल टू 12 दिया है। एंड उन्होंने QT कैलकुलेट करने बोला है। तो अभी देखो QT कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके। उसके पहले और एक उन्होंने गिवन डेटा दिया, दैट इज PS दिया उन्होंने, सेक PS इज परपेंडिकुलर टू सेक RQ and sec QT is perpendicular to sec PR, ठीक है। ये भी एक गिवन डेटा दिया उन लोगों ने क्वेश्चन में। तो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लो, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मतलब क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, राइट। सो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए बेस क्या है, मैं कंसीडर कर रहा हूं RQ इज माय बेस, ओके। एंड हाइट जो है, देखो ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट विल बी इक्वल टू PS के बराबर होगा, ओके, PS। सो RQ की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 6 दी है। तो यहाँ पे मैं RQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 6। PS की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, दैट इज आल्सो 6। तो यहाँ पे सिंपली मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आई विल बी लेफ्ट आउट विद 3 into 6 which is equal to 3 6 जा 18। so it will be 18 square units, it will be equal to 18 square units। इसका आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, this will be equal to 18 square units। अभी देखो मुझे QT फाइंड करना है, तो QT में कैसे सॉल्व करूंगा, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगेन मैं लूंगा। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब मैं PQR ले रहा हूं तभी मुझे बेस जो है ये PR रखना है, राइट। बेस जो है मुझे वो PR रखना है एंड जो हाइट है वो मुझे QT रखना है, और जो मेरा हाइट है वो मुझे क्या रखना है, QT रखना है। तो अभी देखो सिंपल है, PQR अगर मैं ये ट्रायंगल को उल्टा बनाता हूं सो Q मेरा ऊपर चले जाएगा, P मेरा यहाँ पे आएगा एंड R मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और ये जगह पे मेरा Q आएगा। अभी देखो ये जो होगा ये वैल्यू किसका होगा, बेस का वैल्यू होगा, और ये जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, हाइट का वैल्यू होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू बेस PR जो मैंने वहां पे लिखा है, एंड हाइट विल बी इक्वल टू QT, वो भी वहां पे लिखा है, राइट। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है, मुझे 18 आया है हाफ, और PR की वैल्यू कितनी है, PR इज नथिंग बट बेस, और जो कि दिया है क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे ये हमारा है QT, राइट। सो अभी QT फाइंड आउट करना है, मतलब ये QT कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, जो जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो 18 यहाँ का जो डिनोमिनेटर होगा जब लेफ्ट साइड में जाएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, इनकी प्रॉपर्टी बोलती है वैसे, और जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अभी देखो कितना सिंपल डिवीजन है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 18/6 आ रहा है। ये और भी फर्दर डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो जो QT की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स के बराबर है। इज दैट क्लियर? देखो सिंपल है, मुझे QT फाइंड आउट करने बोला है, उसके लिए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लगेगा, विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो ये दोनों चीजें अननोन है, तो एक चीज मुझे फाइंड आउट करनी है उसमें से, राइट। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कंसीडर करूंगा, जिसके लिए हाइट में क्या रखूंगा, PS रखूंगा, और बेस क्या रखूंगा, RQ रखूंगा।
तो उससे मुझे वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। सो अभी हम लोग थर्ड सम हो गया है, सो वी विल मूव ऑन विद द फोर्थ सम। So we will be doing the next sum, that is fourth one. फोर्थ सम करेंगे हम। फोर्थ सम में देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम AB is perpendicular to BC and AD is parallel to BC। ठीक है, सिंपल है, एक बहुत सिंपल सम है। ऐसे सम्स एग्जाम में आ जाएंगे तो मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत इजी होता है। दोनों डायग्राम पॉइंट शायद अभी देखो उसमें क्या बोला है, दैट इज ADBC, ADBC यानी इसका जो हाइट है इन्होंने P बोला है, राइट, या नहीं। और हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि AP is perpendicular to BC, but obviously AP is perpendicular to BC, say AP is perpendicular to say BC, okay, and AD is parallel to BC। AD ये जो साइन है वो पैरेलल का साइन है, ओके, मतलब AD लाइन है वो किसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है, राइट। और उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है, therefore find area of triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle BCD। area of triangle कौन सा बोला है, area of triangle BCD। बहुत सिंपल सम है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा सम, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करने बोला है, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, राइट। ABC ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, दैट इज इक्वल टू BC, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज हाफ इनटू व्हाट इज बेस, बेस इज नथिंग बट BC, बेस इज नथिंग बट BC अपॉन हाइट जो होगा वो कितना होगा, AP होगा। यहाँ पे आप हाफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट ही होता है। हमने ऑलरेडी रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स में देखा था, अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार जाके आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। दैट इज BC अपॉन AP, BC इनटू AP अपॉन BC इनटू AP, दैट इज बेस इनटू हाइट फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD देखो, BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के लिए बेस कौन सा है, दैट इज इक्वल टू, अगेन उनके लिए बेस BC ही है, और जो हाइट है, हाइट इज नथिंग बट कौन सा लोगे आप, ये तो ले नहीं सकते बिकॉज़ ये क्रॉस पे अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइट इसके लिए क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल के लिए भी AP ही आ जाएगा, ये ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, AP आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सेम चीजें दिखती है 2/2 दिखता है तो अपन उसको कैंसिल करके कैसे करते हैं, 1/1 करते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल अपॉन एप्पल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मैंगो अपॉन मैंगो क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं। 5/5 कैसे होता है, कैंसिल हो जाता है, 1 जा 5 1 जा। तो वैसे BC भी कैंसिल हो जाएगा, BC भी कैंसिल हो जाएगा, AP भी कैंसिल हो जाएगा, AP भी कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, हमारा जो आंसर आने वाला है वो 1 आने वाला है। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ओके, ये हमारा आंसर है। 1:1 मतलब 1 ही होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1। ओके, बहुत सिंपल है, नोट कर लो। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, नोट कर लो फटाफट, फिर आप लोग रफ करते हैं इसको। ओके, पॉज करके लिखेंगे सब। I will
स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सम के साथ। तो फिफ्थ सम में क्या बोला है देख लेना एक बार। व्हाट इज गिवन इन द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट इज एरिया ऑफ एक ट्रायंगल दिया है, एबीसी दिया है, एक बड़ा ट्रायंगल दिया है विच इज इक्वल टू एबीसी। बहुत सिंपल होते हैं ऐसे सम्स, ए बी सी, खाली उनकी वैल्यूज हमको दिखानी है। पर उन्होंने एक एडी परपेंडिकुलर डाला है बीसी को, एडी परपेंडिकुलर बीसी को डाला है, और एक पीक्यू डाला है, बी से क्यू डाला है परपेंडिकुलर, दैट इज पी क्यू, और यहाँ से उन्होंने सी को ज्वाइन कर दिया मेरे ख्याल से, राइट, पी क्यू सी, यस, ए बी सी क्यू डी एंड ऊपर वाला है वो पी, ओके, डी और पी को कंफ्यूज मत होना। अभी उन्होंने क्या बोला है? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, PQ is perpendicular to BC and AD is also perpendicular to BC and AD is also perpendicular to BC। बहुत सिंपल सा है। और उन्होंने क्या बोला है? फाइंड आउट करने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। फर्स्ट उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, that is PQB upon area of triangle PBC, area of triangle PBC, ये उन्होंने फाइंड आउट करने बोला है। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है उनका, उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है? सेकेंड भी बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। थर्ड उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और लास्टली उन्होंने क्या कैलकुलेट करने बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये उन्होंने फाइंड आउट करने बोला है। ओके, सॉल्व यहाँ पे सब सॉल्व कर लेंगे फटाफट, बहुत सिंपल है। ओके, क्या बोला उन्होंने? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। अभी देखो ये PQB कैसा है? एकदम छोटा ट्रायंगल है, राइट। ये PQB मतलब कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है PQB। अभी PQB के लिए उसका बेस क्या है? दैट इज BQ। उसका बेस क्या है? दैट इज इक्वल टू BQ। PQB के लिए उसका बेस क्या है? दैट इज इक्वल टू BQ। और उसका हाइट क्या है? दैट इज इक्वल टू PQ। हाइट क्या है उसका? PQ। सिमिलरली ट्रायंगल PBC के लिए उसका बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू BC। और जो हाइट है PBC, हाइट क्या होने वाला है? PQB होने वाला है, राइट। सो मैंने क्या बोला? एप्पल अपॉन एप्पल कट होता है, 2 अपॉन 2 कट होता है, 1 अपॉन 1 कट होता है, 5 अपॉन 5 कट होता है। वैसे PQ अपॉन PQB क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? BQ अपॉन BC। सिंपल है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, डिपेंड करता है ट्रायंगल कौन सा दिया है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, PBC के लिए अभी हमने लिखा था BC अब इनटू PQ, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ABC, ABC के लिए बेस कितना है? सेम BC, एंड हाइट कितना है? हाइट अभी PQ नहीं है, अभी क्या आएगा? AD आएगा, दैट इज इक्वल टू AD। बेस BC इनटू हाइट AD। सो BC कट हो जाएगा, बचेगा क्या? PQ अपॉन AD, PQ अपॉन AD। ओके, अभी नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी लिखा था क्या? बेस इनटू हाइट AD अपॉन AD
डी सी। अभी एडीसी के लिए एडीसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो अभी एप्पल कैसे होता है, कट हो जाता है, राइट। डीसी, सॉरी दिस इज नॉट बीसी, एडीसी के लिए क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, गलती लिख दिया था, एडीसी। एडीसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, डीसी, और हाइट क्या हो जाएगा, एडी, लिखते हो गलती हो गया था। सो एडी एडी कट हो जाएगा, सो वी विल लेफ्ट आउट विद बीसी अपॉन डीसी। ओके, बीसी अपॉन डीसी। एबीसी के लिए बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, एडी। एडीसी के लिए बेस क्या है, डीसी, हाइट क्या है, एडी। अब ये देखो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी। एडीसी के लिए बेस क्या है, डीसी, हाइट क्या है, एडी। ओके, और पीक्यूसी, पीक्यूसी के लिए बेस क्या है, क्यूसी, ओके, एंड हाइट क्या है, पीक्यू। सिमिलर, समझा क्या? एडीसी के लिए बेस क्या है, डीसी, हाइट क्या है, एडी। पीक्यूसी के लिए बेस क्या है, क्यूसी, एंड हाइट क्या है, पीक्यू। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको लिखनी है। ओके, तो ये लिखो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था वो हमने खत्म कर दिया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो इसके बाद आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हमें बहुत यूज होंगे, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहो।